पर कुछ याद ही नहीं रहता। और इसका मैं सबसे खुद एग्जांपल हूं, मतलब दूसरे को तो छोड़ ही दो। जिंदगी के एक हाफ में मैंने कोई पढ़ाई नहीं, जिंदगी के दूसरे हाफ में मुझे समझ में आया कि यार इतनी बड़ी चीज है पढ़ाई, और उस चीज ने पूरी 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 जिंदगी को यू टर्न दे दी। विपिन चंद्र लाओ मॉडर्न इंडिया, क्या करने लाओगे, क्या जरूरत है, कभी मौका लगेगा तो पढ़ लेंगे। जिसको भी कुछ ना कुछ मिला है उसके पीछे एक बहुत जबरदस्त संघर्ष की कहानी है, वो कोई भी हो। कल एक लड़का हमसे पूछा, बहुत पढ़ता हूं पर कुछ याद ही नहीं रहता। हमने कहा अच्छा, कैसे पढ़ते हो, कैसा क्या है शेड्यूल तुम्हारा पढ़ने का। कहा सुबह उठता हूं, कितने बजे, कहा 6 बजे उठ जाता हूं, फिर पढ़ने बैठ जाता हूं। ना कुछ खाते पीते नहीं हो, नहीं खाता हूं। रात में जो है 7-8 रोटी रखता हूं, फिर सुबह रोटी दूध। तो मैंने कहा 10,000 साल तक पढ़ोगे तब भी कुछ नहीं याद होगा, क्योंकि कुछ अंदर जाएगा तब तो यहां रुकेगा। जा ही नहीं रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, जैसे ये भरेगा ये बंद हो जाएगा। इतना जबरदस्त कनेक्शन है इसका। जहां ये भरा फुल हुआ, इस पे लॉक लग जाता है, तुरंत चाबी लग जाती है। क्या सिस्टम बनाया मालिक ने। तो अब यहां ताला लग गया। अब जब ताला लग गया, तुम पढ़ रहे हो तो फील तो हो रहा है कि पढ़ रहे हो, जा कुछ नहीं रहा है। अगर इसमें कुछ डालना है, इसको खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भूख लगी होती है तो मन कहीं भागता ही नहीं, सिर्फ खाना मांगता है बस कि भैया खाना खिला दो। तो उनसे कहो तो खिला देंगे, ये चैप्टर तैयार करवा दें और सामने बढ़िया खाना रखो, फुल चिकन, चंगेजी, रोटी, जूस सब रखो सामने। इसको ऐसा नहीं कि भूखा मारना है खुद को ना, पर शर्त रखनी है कि ये रखा है, ये चैप्टर तैयार करवा दे। फिर 4 घंटे पढ़े मस्ती से, सब सेव हो गया, खाना खाए, 1 घंटे नैप लिए, फिर उठे। इसको भरना है तो इसको खाली रखना, यही तपस्या है। तुम क्या समझते हो तपस्या मतलब जंगल भाग गए, वो सब भगोड़े लोग हैं। क्योंकि चेंज जब भी होगा जब टेम्परेचर, अब ये ग्लास है, ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तुम लोग तो क्या पता होगा तुम, स्टील का मेल्टिंग पॉइंट आधा तो इंजीनियर बैठे हैं इसमें, ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं पता। जाओ भैया कनाडा नौकरी वोकरी करो, कहां तैयारी कर रहे हो। तो अच्छा तुम लोग के पेरेंट्स नहीं देखते ये सब, ये तुम घर जाओ तो बहुत मारे तुम लोगों को कि भाई इतना पैसा खर्चा करके पढ़ाया लिखाया, वो मास्टर तुमसे मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा था, तुम मेल्टिंग पॉइंट क्या है, स्टील का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड देखो, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ाई होगा ना 12th तक। तो अब अगर तुमको इसको चेंज करना है, मान लो इसके फॉर्म को चेंज करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। अरे मोबाइल में देख के बता दो यार, मोबाइल रखो फिर भी टेंशन में हो। 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस जब तुम इसको दोगे ये मेल्ट कर जाएगा। उसके बाद तुम जो फॉर्म चाहते हो वो फॉर्म दे दो। यानी चेंज के लिए टेम्परेचर चाहिए, ताप, वहीं से वर्ड बना तपस्या। तो अगर तुमको खुद को चेंज करना है तो तुमको भी अपने आप को टेम्परेचर देना पड़ेगा। तुम उससे बच रहे हो कि भैया दर्द ना हो, दर्द के बिना चेंज होता ही नहीं।
जब पहले दिन भागते हो 5 किलोमीटर, कैसे काफ वगैरह में पेन होता है, वो चेंज हो रहा होता है। फिर जब दूसरे दिन भागते हो तो पेन थोड़ा कम होता है, तीसरे दिन भागते हो और कम होता है, 5वें दिन पेन ही नहीं होता, और 10वें दिन तुम सिर्फ भाग रहे होते हो। तो अगर कुछ बड़ा पाना है तो पेन, तपस्या का रास्ता अपनाओ। जो चैप्टर नहीं पढ़ा, एक पैर खड़े होकर पढ़ो, क्या कंसंट्रेशन बना रहेगा। दर्द होगा यहां पे, कोई पैराग्राफ तुमको नहीं समझ में आ रहा ना, एक पैर ऐसे खड़ा कर लो और खड़े होकर पढ़ो, और क्या कंसंट्रेशन बनेगा। बगुला ऐसे ही तो मछली पकड़ता है, एक पैर पे खड़ा होता है, उससे कंसंट्रेशन बन जाता है। सर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, हमने कहा बगुला हो जाओ। भाई एक पैर पे खड़ा होने के लिए तुम्हारा मन कहीं भागेगा? कहीं नहीं भागेगा। तुमको अपने आप को संभालना है, नहीं तो गिरे। आज शाम को एक शो आएगा रे अवध ओझा चैनल पे, गीता का दूसरा श्लोक। पिछली बार मैंने दिया था पहला, समझ में आया? वो कुछ समझ में आया? आज देखना दूसरा श्लोक। गीता पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी तो छोड़ दो। इतनी लाइव चीजें समझ में आने लगी हैं। ये 3 किताब मतलब 10-20 लाख कार्टेजेस, इसमें इतना माल निकालेंगे, चलेगी गोलियां। मैंने कहा तुम्हारे लिए तो ये बेकार है, मेरे लिए एक किताब लाया हूं मैं, हिस्टोरिकल नॉवेल चिंगारी, 1857 के रिवोल्ट पे है वो। ऐसी ऐसी बातें पता चल रही हैं उसमें, इतनी प्यारी चीजें हैं किताबें। 6 महीने पहले तो सबको मुंह नहीं लगाती ही नहीं। और मैं बाहर निकलूंगा किताब खरीदूंगा। मैं इलाहाबाद से आ रहा हूं, एयरपोर्ट पे 3 किताब खरीदी, शानदार। तो उसने कहा, दुकानदार ने मुझसे कहा, भैया आप अब भी पढ़ते हैं? मैंने कहा अब भी। जब मोहम्मद बहादुर शाह ने पैगाम भेजा दिल्ली से पंजाब के जो राजा महाराजा थे उनके पास, तो वहां का लॉरेंस वो था रेजिडेंट, तो उसने हिंदुस्तान के एम्परर की तरफ से पोस्टर लगवा दिए कि मुसलमानों आओ एक हो जाओ और हम फिर से सत्ता में आएंगे, और जैसे सत्ता में आएंगे सिखों को मरवा डालेंगे।